सोजस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं लीजा जुड़ी हूं आपके साथ। राजस्थानी भाषा और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार लगातार सांस्कृतिक महोत्सवों का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में गुलाबी नगरी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में विजयदान देथा साहित्य उत्सव का आयोजन हुआ। विजयदान देथा राजस्थानी साहित्य के महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। उनकी कहानियां राजस्थान की संस्कृति, लोक जीवन और सामाजिक मुद्दों को उजागर करती थी। उनके नाम से साहित्य उत्सव का आयोजन करना बताता है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार राजस्थान कला और संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए कड़े कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर उत्सव में पहुंचे साहित्य प्रेमियों में काफी जोश और उत्साह देखने को मिला। सरकार जो यो उत्सव मांड्यो छे 3 दिन को जवाहर कला केंद्र में, ई कते तो सरकार ने बताई कि माँ का जो बड़ा छा आदर्श छा जो कि राजस्थानी भाषा के तई बहुत सारो काम करियो, माँ की याद में कहीं ना कहीं वो तो रोना चाहिए। जिससे कम से कम एक फायदो यो होलो कि आबाड़ी जो पीढ़ी है ना उन्हें बहुत फायदो मिलेलो। वह भी जानेला कि विजयदान देथा को कहीं योगदान है साहित्य का क्षेत्र में, यह बहुत जरूरी बात है। दूसरी बात ये है कि अशा उत्सव मांडवा से पूरा प्रदेश का जो सृजन करता लोग है, साहित्य का मांडवाड़ा लोग है, वो एक जगह भेड़ियो है, वह आपका विचार ने आदान प्रदान करे छे, तो उसे भी कहीं ना कहीं कोई नवीन चीज निकलेगी। पहले दिन कला, साहित्य, संस्कृति, पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग के शासन सचिव श्री रवि जैन ने साहित्य उत्सव का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र में विजयदान देथा के जीवन परिचय एवं उनके साहित्यिक योगदान से जुड़ी बातों पर प्रकाश डाला गया। साधो सबद साधना कीजिए कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर राजेश कुमार व्यास, श्री राजवीर चलकोई व डॉक्टर गजादान चारण ने राजस्थानी भाषा, साहित्य, संस्कृति व धरोहर के महत्व पर विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में साहित्यकारों ने बताया कि विजयदान देथा ने सच्ची शब्द साधना की और लोक कहानियों को पूर्ण किया। स्कूली पाठ्यक्रम में राजस्थानी भाषा को शामिल किया जाना चाहिए और व्यवहारिक तरीके से इसे सिखाया जाना चाहिए। राजस्थानी भाषा को बचाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सामाजिक चेतना भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने युवाओं को राजस्थानी साहित्य, संस्कृति और इतिहास को पढ़ने पर जोर दिया। मैंने अंदर से मतलब इतनी अच्छा लगे कि राजस्थान सरकार अपने वास्ते राजस्थानी वास्ते इतना बड़ो एक मेड़ो लगायो है और चाहे कोई भी संचालन करियो है, लेकिन राजस्थान सहयोग भी ना बोले ना मणि और कड़ी भाई मणिया रो अपने अवदान दियो। मणिया रो मतलब है वो राजस्थानी भाषा में कि पीसा कुछ सहयोग दियो है जल्दी जी आप इतना बड़ो कार्यक्रम कर सकिया और सबको मिलकर भी बहुत बढ़िया मैंने खुशी हुई। तो मैंने बहुत बढ़िया लाग्यो विजयदान देथा साहित्य उत्सव हो रही है, एक बहुत बढ़िया प्रयास है। मतलब मैंने इतना साल होगा जवाहर कला केंद्र में आता, लेकिन कदे भी मैं यहाँ को प्रोग्राम देखियो को नहीं ना ही सुनियो, तो मैंने लागे है कि अपनी मायड़ भाषा रो प्रचार बहुत बढ़िया रूप से हो रही है और इनमें बेशक सरकार को बहुत बड़ो हाथ है। तो मैं मतलब साधुवाद दूंगा भजनलाल जी ने कि वह यहाँ को प्रोग्राम हमारे युवा लोगों का खतर रखियो जी के अंदर मैं हमारी भाषा ने और अच्छी तरीक़ा से जान सका और अच्छी तरीक़ा से हमारी भाषा के अंदर में एक्सप्रेस कर सका। साहित्य उत्सव के दूसरे दिन भी आयोजन में आए दर्शकों और कला प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिला। उत्सव का दूसरा दिन सुबह 9 बजे प्रातःकालीन संगीत सभा से शुरू हुआ। प्रभातकालीन रागों में सुरीली आवाज को पिरोते हुए श्री उल्लास पुरोहित ने शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति दी। इसके साथ ही साहित्य उत्सव में राजस्थान के प्रसिद्ध लेखकों को समर्पित कई सत्र रखे गए, जिससे युवा पीढ़ी को अपनी मातृभाषा से जुड़ने की प्रेरणा मिली। जवाहर कला केंद्र में आयोजित इस उत्सव में साहित्यकार व बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी मौजूद रहे। जयपुर के जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सब आकर यहाँ पर अपनी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, अपना अपना एक विचार यहाँ रख रहे हैं, अपनी अपनी बातें यहाँ हो रही है। तो काफ़ी कल्चर और साहित्य के बारे में बहुत सी बातें हो रही है जो होनी चाहिए, ज़रूरत है अभी जिस सब चीज़ों की। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास राजस्थान सरकार का, खास करके मैं जवाहर कला केंद्र के निदेशक और हमारे मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि
उनके सानिध्य, उनकी देखरेख में और उनकी वजह से आज कलाकार अपनी पहचान बना पा रहे हैं और यहाँ पर इस तरीके की गतिविधियाँ हो रही है। कथक वर्कशॉप में हम अलग अलग मुद्राएं सीख रहे हैं और घूमर में जो हैंड मूवमेंट का जो महत्व होता है वो सब सीख रहे हैं, हर एक बारीक पर बात कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे सीएम हैं भजनलाल शर्मा जी, वो जो प्रयासरत हैं राजस्थानी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, उसी में ये सब आयोजित है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं सीख पा रही हूँ बहुत अच्छे से यहाँ पर। शाम को कृष्णायन में कवि सम्मेलन हुआ जिसमें श्री गिरधर दान रत्नू, श्री उपेंद्र अणु, श्री देवीलाल मैया, श्री मुरलीधर गौड़, श्री सत्यदेव सवितेंद्र, श्री जितेंद्र निर्मोही, श्री प्रहलाद सिंह जोदड़ा और श्री राजू राम बिजरणिया ने अपनी कविताओं से सभा बांधा। मैंने अपनी प्रदर्शनी है वो 24वें कला मेला में लगाई है, जो इस सरकार भजनलाल जी की सरकार के आने के बाद में ये पहला कला मेला है। इससे पहले जब कला मेला होते थे तो इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, कभी पंखा नहीं होते थे, कभी कारपेट नहीं होते थे, कभी अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती थी। अभी जो आर्ट के अंदर जो अपनी संस्कृति है उसके दिन हर रोजाना एक प्रोग्राम हो रहा है। 23 मार्च को साहित्य उत्सव के अंतिम दिन प्रातः 9 बजे श्री तुषार शर्मा ने गायन प्रस्तुति दी। इसके बाद कई लेखकों के विशेष सत्र आयोजित हुए जिसमें राजस्थानी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही ऐसे आयोजनों के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का भी आभार जताया गया। इन सभी सत्रों के बाद उत्सव का भव्य समापन समारोह भी आयोजित किया गया।